कंट्रोवर्सीज। ये एनिमे जुजुत्सु काइसन एंड डीमन स्लेयर से ज्यादा पॉपुलैरिटी डिजर्व करती है मेरी ओपिनियन में। ब्लैक क्लोवर, ऐसी मेरी न्यू जनरेशन एनिमे से बहुत ज्यादा कंप्लेन होती है कि भाई उसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं, ये बहुत ज्यादा लैकिंग है। बट भाई ब्लैक क्लोवर एक ऐसी एनिमे है कि भाई मैं उसे बहुत ज्यादा टॉप पर मानता हूँ न्यू जनरेशन एनिमे की अगर तुम बात कर रहे हो तो। जिसका सबसे बड़ा ये पॉइंट आता है कि ये मुझे पसंद है। एंड हाँ, मुझे जुजुत्सु काइसन एंड डीमन स्लेयर भी पसंद है, बट उनमें वो फील नहीं आता है। हमारा ओस्टा एज अ कैरेक्टर वो जिस प्रकार की फील देता है, जिस प्रकार की वो मोटिवेशन देता है, दैट इज जस्ट अनबीटेबल इन द न्यू जनरेशन। ना वो माय हीरो एकेडमिया में हमें देखने को मिलती है, ना तो जुजुत्सु काइसन में, ना डीमन स्लेयर में। भाई कहीं भी लिटरली हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है जो कि हमें ओस्टा में नजर आती है। अगर देखो ये कंपैरिजन बहुत ही वाइल्ड एंड बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं उसे न्यू जनरेशन का गोकू मानता हूँ। एंड यस, डोंट गिव मी हेट येट, क्योंकि देखो मैं पावर वाइज बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मोटिवेशन वाइज। यहाँ जो गोकू भाई ओल्ड जनरेशन में हमें जिस प्रकार की मोटिवेशन देता था, वही मोटिवेशन आई थिंक कि न्यू जनरेशन में बस ओस्टा ही प्रोवाइड करता है। भाई तुम्हें वर्कआउट करना है, ओस्टा की स्पीच सुन लो। वहीं जो ओल्ड जन में थी वो थी गोकू की स्पीच। बट यहाँ पर भाई न्यू जन में ओस्टा छोड़ के आई डोंट थिंक सो कि एटलीस्ट मैं तो किसी और कैरेक्टर से वैसा रिलेट नहीं कर पाता हूँ जैसे कि मैं ओस्टा से करता हूँ। तुम्हारा अगर किसी और कैरेक्टर के साथ वैसा अगर है तो तुम बता सकते हो, बट मेरा तो भाई ओस्टा के साथ ही है। एंड मोटिवेशन छोड़ के भी मेरे पास और बहुत सारे पॉइंट्स है। द मेन कोर ऑफ द स्टोरी, ओस्टा विजार्ड किंग बनना चाहता है, बट उसके पास कोई भी मैजिकल पावर, कोई भी मैजिकल एबिलिटीज नहीं है। एंड यही तो इस स्टोरी की सबसे मेजर फैक्टर है कि भाई विजार्ड का मतलब ही होता है जादूगर। बट ओस्टा को जो पावर मिली है, इट्स नॉट जादूगरी, इट्स डेमोनिक पावर। तो भाई लॉजिकली देखा जाए तो ही विल नेवर बिकम द विजार्ड किंग, क्योंकि उसके पास मैजिक नहीं है। ही हैव एंटी मैजिक, द डेविलिक पावर। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ही इज एक्चुअली रनिंग अ लूजिंग रेस। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स ही नेवर गिव अप। भाई यही बात तो मुझे ओस्टा में इतनी ज़्यादा पसंद है कि भाई वो कभी भी हार नहीं मानेगा। ही विल जस्ट पुश पास्ट हिज लिमिट एंड मे बी एट द एंड ऑफ द स्टोरी ही विल रीडिफाइन द मीनिंग ऑफ बीइंग अ विजार्ड किंग। विजार्ड किंग होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास मैजिकल एबिलिटीज हो। एक विजार्ड किंग होने का मतलब ये होता है कि आप सेल्फलेस हो और अपने से पहले अपनी पूरी किंगडम, अपने सारे किंगडम की लोगों की भलाई के बारे में सोचो। दैट इज एक्चुअली द ट्रू मीनिंग ऑफ बीइंग अ विजार्ड किंग। और हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बोल रहे होंगे कि भाई ये तो बाकी सारे प्रोटैगनिस्ट भी करते हैं, इसमें कौन सी नई बात है, तो भाई ऐसा स्पेशल क्या है ओस्टा में। तो यस, आई अग्री, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन जो मेन बात ओस्टा को डिफरेंशिएट करती है इन सबसे कि भाई ही नेवर ब्रेक्स, ही लिटरली नेवर ब्रोक डाउन वंस इन द होल स्टोरी। जो कि हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला था, वो बस थोड़ा सा एक हमें देखने को मिला था कि भाई ही इज ब्रेकिंग, बट उसके बाद एक सिंगल मूवमेंट नहीं था जहां पर कि वो ब्रेक हुआ। एवरी सिंगल मूवमेंट ऑफ ब्लैक क्लोवर वॉज जस्ट फिल्ड विथ मोटिवेशन, विथ रेज, विथ एक्शन, विथ पैशन। सो हाँ, बेसिकली तुम कह सकते हो कि आई एम ऑब्सेस्ड विथ ओस्टास कैरेक्टर। बट अगर तुम स्टोरी में देखो ना, तो भाई स्टोरी में कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि यूजलेस फील होता है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर थे जो कि भाई बहुत ही कम पावर फील्ड करते हैं, उतनी कोई खास एबिलिटीज नहीं है, बट भाई उनको भी इतने ब्यूटीफुली इंटीग्रेट एंड यूज किया गया है उन सबकी पावर्स को। जो लोग कमजोर लोग हैं उनकी भी पावर्स को। तो भाई देखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये सारे कैरेक्टर्स लेफ्ट आउट है या फिर बर्डन है टीम के ऊपर, ऐसा कभी भी नहीं लगता। लिटरली हर एक कैरेक्टर मेक सेंस करता है कि वो क्यों एग्जिस्ट करता है। मीनवाइल सम अदर एनिमेज देयर आर सम ट्रैशी कैरेक्टर्स। एंड इन सारे फैक्टर्स को भी छोड़ के इसकी जो एक्चुअल स्टोरी है ना, वो एक्चुअली में जुजुत्सु काइसन एंड डीमन स्लेयर दोनों कंबाइंड से भी बेटर है। एंड यस, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात मैंने बोल दी, आई नो, बट इट्स अ फैक्ट। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। वो आर्क याद करो जहां पर कि हमें वो पूरी रीइंकार्नेशन वाली सीन दिखाई गई थी। वो एक्चुअली में वन ऑफ द बेस्ट आर्क थी न्यू जनरेशन की सारी एनिमेज में से। एंड उसको भी अगर तुम छोड़ दो तो हमें एक डेवल की बैक स्टोरी दिखाई गई थी जो कि ओस्टा के अंदर है। तो भाई वो आर्क भी लिटरली इमोशनल एंड नेक्स्ट लेवल थी। क्योंकि देखो, अगर कोई हम लोग बाकी एनिमे की बात कर रहे होते तो उसके अंदर जो डेवल है, सब आजकल तो भाई हर एक प्रोटैगनिस्ट के अंदर कोई डेवल या कुछ ना कुछ होता ही है, तो भाई हमें कभी ठीक से ढंग से बताया नहीं जाता उस डेवल की बैक स्टोरी। बट यहाँ पर हमें एक्चुअली में काफ़ी ब्यूटीफुली एंड इमोशनली दिखाया गया। इसका अगर
एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल मैं तुम्हें दूं, जुजुत्सु काइसेन की ले लो। सुकुना की स्टोरी हमें बेयरली कुछ भी पता है, लिटरली ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है उसकी स्टोरी। और जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं फाइटिंग सीन्स की, तो पर्सनली आई एक्चुअली फील कि इन दोनों से भी ज़्यादा बेटर एनिमेशन एंड फाइटिंग सीन्स हमें ब्लैक क्लोवर में एक्चुअली देखने को मिलती है। ऐसा मेरा मानना है, तुम्हारा कुछ और थॉट्स हो सकता है, बट फॉर मी इट्स एक्चुअली बेटर। तो ब्लैक क्लोवर में अमेजिंग एनिमेशन भी है, अमेजिंग फाइट्स भी है, हाइप्ड अप मोमेंट्स भी है, अच्छी स्टोरी भी है, हर एक कैरेक्टर के लिए एक अलग से आर्क है एंड बहुत ही ब्यूटीफुली उन सबको दिखाया जाता है। कोई भी कैरेक्टर लेफ्ट आउट नहीं रहता, जितने भी वीक कैरेक्टर्स है उनकी भी इंपॉर्टेंस फील होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि भाई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम ले रहा है। एवरी कैरेक्टर हैव परफेक्ट स्क्रीन टाइम्स और हर एक कैरेक्टर को अटेंशन मिलती है और जो स्टोरी है वो एक बिगर नैरेटिव फॉलो करती है। यस, कोई ग्रेट नहीं है बट एक्चुअली में एक डिसेंट स्टोरी है कि भाई एक अच्छे से पूरे वर्ल्ड को सेटअप किया जा सके। सो आई फील इन सारी मामलों में ब्लैक क्लोवर इज बेटर देन मैक्सिमम ऑफ द न्यू जनरेशन। यहाँ मैंने जुजुत्सु काइसेन और डीमन स्लेयर का बस एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि भाई वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। बट खैर, तुम भी अगर मेरे थॉट्स से अग्री करते हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और जिनको हेट देना है वो लोग तो देंगे ही, तो दे दो।